तो चलिए अब करेंट अफेयर्स देख लेते हैं नवंबर माह का। तो 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हुआ। ये दूसरा है और पहला कौन सा है? तो हैदराबाद है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो हरिकोटा से लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश के सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सी पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संपन्न एशिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो 6ठे स्थान पर रहा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस ने। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इलियम पर्थी LR। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इलियम पर्थी LR है। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो भी शिव कुमार ने संभाला है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। तंबाकू और वोपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। 3 नवंबर 2025 को प्रवाईग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। पहले इलेक्ट्रिक का नाम क्या है? वीर है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी है? तो बिहार की बनी है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया है? तो चीन। थोरियम यूरेनियम रूपांतरण में सफलता प्राप्त किसने किया है? तो चीन ने किया है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड मसाले बने हैं। इनका उपन्यास किसके लिए है? तो फ्लैश के लिए बने हैं। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, जो कि चीन में है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेकहम को। और क्रिकेट में किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं ही बता देता हूँ, जेम्स एडरसन को दिया गया। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता कौन रखा है? तो 2030 तक रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना? स्वीडन। किसे मालदीव शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता
पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रवि शंकर को दिया गया है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साईं गौतम गोपाला कृष्णन को, डॉक्टर साईं गौतम गोपाला कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित किए गए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावरण किया है? तो कोची। INS इच्छक का जलावरण कहाँ किया है? तो कोची से किया है। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के बीच। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में रखी है। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रिक वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने की है। जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? असम में है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। किस देश ने तूफान कालनेमी के कारण आपातकालीन की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। किस संस्था ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने की है। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन अभियान किसने चलाया था? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया था। किसने अपना पहला संस्कृत बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया? तो OpenAI ने शुरू किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो शेफाली वर्मा को चुना है। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंजला वेकल्या रेड्डी को। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने हैं 91 ग्रैंड मास्टर। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुष की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिव्यांगत जेम्स D वाटसन को किस वर्ष मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। जेम्स D वाटसन को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतला देवी बनी है। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो चीन ने। फूजियान किसने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। 100 ट्रिलियन रुपये पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया 100 ट्रिलियन पार करने वाला। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला बने हैं। अनीश भानवाला। हुनरुल इंडिया
फिल्थेम्फी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष के सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकर्णी बनी है। रोहिणी नीलेकर्णी बनी है। किस किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल, जो कि BSF की है। भारतीय श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो वाइब कोडिंग को किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 का किस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो वाइब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया? तो मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कर्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। काहिरा ISS चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में किया गया, जो कि वियतनाम की राजधानी है। 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य का श्रेणी कौन सा राज्य को मिला है? श्रेणी कौन सा शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन बना है? श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोवेस बनी है। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया है। 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में की गई है। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इथोपिया करेगा। 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह निर्माण के लिए भूमि अनुदान प्रदान किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना मारू उजाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो राजस्थान में किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो लारा बोलवाट को किया है। भारत सरकार ने किस राज्य के तुबुंग और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्र को GI टैग दिया है? तो सिक्किम को। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो इम्फाल में। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? तो इम्फाल में। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया? संयुक्त अरब अमीरात ने किया। वॉक टू मार्स संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया। जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को किया गया है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने
भारत की सहायता से किया है तो मालदीव ने किया है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। गरुड़ 25 वायु अभ्यास 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है तो फ्रांस में किया गया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है तो जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है तो छठा बना है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है तो सिक्किम बना है। किस राज्य ने सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है तो ओडिशा। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है तो ओडिशा को मिला है। वर्ष 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है तो लद्दाख में संचालित किया है। रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो भोपाल में आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा तो भारत बनाएगा। 2025 को सीनियर व्यूमेन सेंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है तो वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं तो 13 पदक जीते हैं। 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय बारियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया तो राजस्थान में। अजय बारियर का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषणा किया है तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया है। 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसने दिया गया है तो सुरेशा गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है तो 2028 तक। 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वो कहाँ पर है तो जापान में है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका में 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है तो सोनम वांगचुक को किया गया है टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में शामिल। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ है खोला गया है पहला तो तमिलनाडु में खोला गया है। 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है तो कृति सुरेश बनी है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बना है तो ऑस्कर पियास्त्री बना है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है तो कुराकाओ बना है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है तो कोहिमा में आयोजित किया गया, नागालैंड की राजधानी है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबन
किया है? तो ईरान किया है। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो पैरासोशल को 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी फीफा रैंकिंग भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां। फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो 142वां। भारतीय गोल्फ दीक्षा डागर ने डिफेंस 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासामस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बनी गई है? तो गोवा की। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की पुलिस। गोवा में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। सेंटिनल 3B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9। सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। 7वां ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को। महिला माहित संधू ने समर डेफलिंपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है महिला एकल का? तो अनाहत सिंह ने जीता है। तेग बहादुर जी 350वीं शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो 25 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कितने क्रम के गुरु थे? तो 90 क्रम के गुरु थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा। 2025 को किस राज्य के जारी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश का। दुनिया के तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज। अब पहला कौन है? तो एलोन मस्क। ब्लाइंड वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोविकन को चुना गया। को चुना गया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। 52वें नंबर कौन थे? BR गवई थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है?
तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता कौन बना है? कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देगी? भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है? मिस्टेक हो गया, श्रद्धांजलि बोला गया, सॉरी फॉर। रूप से सम्मानित किया है तो ऑपरेशन पवन। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इथोपिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इथोपिया में है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुआ। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है, उत्तराखंड में हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। भारत के 25वें रामसर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो जावो खीर सिंदारोवा जीता है फीडे वर्ल्ड कप 2025 ने। 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया? तो वेनेजुएला को। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। संघाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया गया है? तो रोहित शर्मा को हासिल किया गया है। वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात में आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो ओडिशा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? तो ओडिशा के हैं। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने किया। स्काईरूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इसका निर्माण किसने किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ कहाँ हुआ? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। ये कौन है हमारे? तो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को किया गया। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को किया गया है। वर्ल्ड जीतू चैंपियनशिप भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे अस्क्वारा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ओंकोमार्क विकसित किया है? तो भारत ने किया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा है? तो MS कृष्णन के नाम पर रखा है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम कृष्णन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा में। 77 फीट कांस्य मूर्ति का अनावरण श्री राम भगवान का कहाँ किया है? तो गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। तो नवंबर का भी कंप्लीट होता है।